ध्यान देंगे कह रहा है प्रश्न द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के शून्य ज्ञात करें तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। गुणांकों के बीच सत्यता का जांच का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान, ये आपको सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान उसके माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है और अल्फा बीटा का जो गुणांक होता है वह उसके अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। बात समझ रहा है ना? ठीक है, शून्य ज्ञात करेंगे। हाँ, सबसे पहले लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना ही पड़ेगा। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर केवल डायरेक्ट कहता कि योगफल और गुणनफल ज्ञात करें तो हम शून्यक नहीं ज्ञात करते। आइए देखते हैं, हम कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 में आप देखेंगे इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करने के लिए कितना आसान तरीका है। गुणनखंड देखें कैसे करते हैं। द्वितीयाई 6, द्वितीयाई और एक 7 है। 7 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने पर या घटाने पर 7 ही हो जाए, लेकिन गुणा करने पर 6 हो। तो 6 और 1 7 और 6 एक कम 6, मतलब द्वितीयाई 6। यहाँ पर आपको 3 नहीं देखना है, क्या देखना है? 6 देखना है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 6। आप क्या कहेंगे, आप इसको बांटेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 6x और प्लस क्या लिख सकते हैं? केवल x और 6 1 7 अब प्लस 3 इक्वल टू 0। आप देखेंगे यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2x। क्या कॉमन लेंगे? 2x। तो यहाँ केवल बचेगा x, आप प्लस x कैंसिल और द्वितीयाई 6 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन दिख नहीं रहा हमें, तो हम यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा क्या? 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारा यहाँ पर मिला। अब यहीं से हम शून्य ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x इक्वल टू -1/2, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3। कोई दिक्कत किसी को? अब ये हमारे क्या थे? शून्यक है, यानी कि एक अल्फा होगा तो एक क्या होगा? बीटा। एक अल्फा होगा तो एक क्या होगा? बीटा। शून्यक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका मान अगर हम दिए गए बहुपद में रखेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शून्यक प्राप्त हुए। शून्यक अल्फा इक्वल टू -1/2 और बीटा इक्वल टू -3। अब हम क्या करना है? हमें गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, चूंकि हमें पता है ये पोर्शन वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, हमें पता है कि आपको यह देखना है कि हम शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या जी? बराबर होता है, हमने कल ही बताया था कि -x का गुणांक और बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। इस बात से आप लोग सहमत है ना? हाँ। तो अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -x, अर्थात माइनस और x का गुणांक क्या है? 7। x का गुणांक क्या है? अब बट्टा x स्क्वायर का गुणांक माने कितना? 2, यानी -7/2 यहाँ से प्राप्त हुआ। और यदि हम इन दोनों को जोड़ें, तो भी हमें यही प्राप्त होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पुनः अल्फा प्लस बीटा, बहुत ही बड़ी चीज़ है बाबू, ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम ये कह सकते हैं अल्फा माने -1/2 गुणे प्लस -3, द्वितीयाई -1 प्लस -6/2 प्लस -6 1 -7/2, यानी यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? -7/2। लेकिन यहाँ पर जो हमने निकाला है, यह जो हमने निकाला है, इसको हम कह सकते हैं -x का गुणांक और बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। तो हम कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे यह समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर है क्या हो बाबू? 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण
1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक अब बराबर अल्फा प्लस बीटा। अतः यहाँ से क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसमें कोई दिक्कत? हमने जब अल्फा दोनों शून्यकों को जोड़ा तो भी मुझे -7/2 मिला, और हमने गुणांकों के माध्यम से रखा तो भी मुझे -7/2 मिला। कोई डाउट, कोई दिक्कत? बस शून्यांकों के गुणनफल में हमने पढ़ा था कि जैसा कि आपने इसके पहले योगफल का देखा, अब क्या देखेंगे, गुणनफल देखेंगे। गुणनफल का मतलब हमने कल बताया था अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इजकल टू अचर पद का गुणांक और बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें पता है कि इसका अल्फा बीटा इजकल टू अचर पद का मतलब यहाँ पर जो 3 है वो अचर है, इसके साथ कोई चर दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो एक अचर पद के रूप में है, तो इसको हम कहेंगे 3 यक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 2 है, तो यहाँ पर 2, यानी कि इसका गुणनफल कितना हुआ, 3/2। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करने के लिए हमको LHS और RHS दोनों बराबर करने होते हैं। अब हम देखेंगे अल्फा बीटा इजकल टू अल्फा हमारा क्या था, -1/2, गुणे कितना था, -3। यही चीज़ें हमको मिली हुई थी। अब हम माइनस का माइनस में गुणा तो क्या हो गया, प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 3/2, यहाँ से भी आ रहा है, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से -3/2 और 3/2 दोनों बराबर हैं, तो ये कैसे मिला है, तो यह इससे मिला है, और यह कैसे मिला है, तो यह इससे मिला है। मतलब शून्यांकों का गुणनफल इसके बराबर है, अर्थात यह और यह आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आज चूंकि हम इसको एक और सूत्र के नाम से जानते हैं, C/A भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C/A। तो हम इसको कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इजकल टू अचर पद का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, या ये भी कह सकते हैं C/A इजकल टू अल्फा बीटा, C/A इजकल टू अल्फा बीटा। वहाँ पर कह सकते हैं -B/A इजकल टू शून्यांकों का योगफल। कोई दिक्कत है? इनसे प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है? मतलब गुणा किया तो भी प्राप्त हो गया, और ऐसे केवल गुणांकों से लिख दिया तो भी प्राप्त हो गया, ठीक है ना। यही रहा गुणांकों और शून्यांकों के बीच में क्या संबंध। कोई दिक्कत? मेहनत करो, बहुत ही आसान है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे